क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जी। इन एन ए पी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 150। पहली 10 टर्म का सम -150 है एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म इज -550। फाइंड द एपी। पहली 10 टर्म का सम -150 और उससे अगली 10 टर्म का सम -550। एपी निकालना है। तो देखो बड़ा जबरदस्त और एकदम अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो मैं तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है 10th। अब पहली 10 टर्म के सम को मैं ऐसे लिख सकता हूं A1 A2 A3 अप टू A10। पहली 10 टर्म का सम कितना आ गया -150, है ना। और नेक्स्ट 10 टर्म का मतलब क्या हुआ A11 से A20, मतलब A11 11 टर्म 12th टर्म अप टू 20th टर्म, इसका जो समय वो कितना दे दिया -550। क्या मैं सही समझ पा रहा हूं? ओके है इतना। अब अच्छा पहली 10 टर्म के सम को क्या मैं ये लिख सकता हूं S10। पहली 10 टर्म का सम S10 विच इज इक्वल टू -150। सही जा रहे हैं हम पा। अच्छा जो पहली 20 टर्म का सम है इसको अगर मुझे ऐसे लिखना है, ऐसे, तो देखो कैसे लिखना है। पहली 20 टर्म के सम में से अगर मैं पहली 10 टर्म का सम माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा नेक्स्ट 10 टर्म का सम। पहली 20 टर्म के सम में से पहली 10 टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो A11 से A20 तक ही आएगा ना। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं पहली 20 टर्म के सम में से पहली 10 टर्म का सम माइनस कर दो तो A11 से A20 का सम आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है ये बात कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? है आ रही है यार? ये क्या है? देखो पहली 20 टर्म का सम में से अगर मैं पहली 10 टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो आपके हिसाब से क्या आएगा? ध्यान से सोचो, पहली 20 टर्म के सम में से पहली 10 टर्म का सम माइनस कर रहा हूं तो बची हुई 10 टर्म का सम आएगा, है ना कि नहीं? अभी भी कंफ्यूजन है फिर पूछ लो। चलो मैं ऐसे समझाता हूं। पहली 20 टर्म के सम में से ये मैंने 10 लिखा, फिर ये मैंने 11 12, ये 20 टर्म। पहली 20 टर्म के सम में से माइनस करना है पहली 10 टर्म का सम। तो ये माइनस जो होगा ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा और 10 तक कर देंगे तो बचेगा क्या? A11 से लेके A20 तो बचेगा। अब ठीक है रवैया, अब ठीक है। तो पहली A11 से A20 तो को मैंने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा? पहली 20 टर्म के सम में से पहली 10 टर्म का सम माइनस कर दिया। यही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर समझने वाली, बाकी तो बच्चों का खेल है फिर। ठीक है अब देखो अब ये S20 माइनस S10 इक्वल टू -150 आ -550 आ गया। ठीक है S10 की वैल्यू ये आपको -150 दे रखी है, इधर पुट कर सकता हूं मैं S10 की वैल्यू -150। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा -150 इज इक्वल टू -550। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस को उधर भेज दो कितना हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस 150 वहां पे जाके -150 तो -700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये प्लस का 150 वहां पे जाके माइनस का 150, माइनस का 150 और माइनस का 550, माइनस का 700। ठीक है अरे भैया शक्लें बना रहे उल्टी सीधी। -550 और ये -150 -700। अब ठीक है। अब Sn वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही है। Sn वाला फॉर्मूला कितना होता है? n/2 2a + n - 1 × d। पता है? तो यहाँ पे अगर S10 का निकालना है मुझे, S10 का, तो n को किससे रिप्लेस कर दो? 10 से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका S10 का? 10/2 2a + 10 - 1 × d इज इक्वल टू -150। 2 से 10 काट के 5 आ गया, 5 को डिवाइड में भेज दो 2a + 9d इज इक्वल टू -150/5 कटिंग करके 2a + 9d इज इक्वल टू -30 ये एक इक्वेशन आ गई। ऐसी S20 का इसी से फॉर्मूला बनाऊंगा तो कितना आएगा? n की जगह पे 20 पुट कर दो तो ये कितना आएगा 20/2 2a + 20 - 1 d इज इक्वल टू -700। ये एज इट इज S20 की वैल्यू -700 थी ना, ये 2 से 20 काट के कितना आ जाएगा 10। इस 10 को डिवाइड में ले जाओ तो 2a + 19d इज इक्वल टू -700/10
कटिंग करके कितना आ गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू माइनस का 70। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। इनको आप आपस में सोल्व कर सकते हो। सोल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज d। a और d की वैल्यू निकल जाएगी, a और d की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, है ना। अब इन्होंने फाइनली a और d की वैल्यू निकल जाएगी, तो तुम्हारे को AP निकालने को कहा था इस क्वेश्चन में। AP आपको पता ही है, AP कैसे निकलती है, किसी ने निकाला ये क्वेश्चन, किसी को आता है? ठीक है, नहीं निकाला, चलो कोई बात नहीं। इसकी फर्स्ट टर्म आने वाली, देखो a की वैल्यू इसकी आएगी 3 और d की वैल्यू इसकी आने वाली है माइनस का 4। कितनी आने वाली है? माइनस का 4। करके देख लेना एक बारी वो आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो a और d आ गया, तो अब AP निकालनी है। AP कैसे निकलती है, पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहते हैं। तो इसमें 3 में -4 ऐड करेंगे -1, -1 में -4 ऐड करेंगे -5, -5 में -4 ऐड करेंगे -9 एंड सो ऑन। ये आपका AP आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10।